नमस्कार, मैं विष्णुपुरे प्रथम नया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम इंदर ईस्ट में तो गणेश उत्सव खत्म होने के बाद आता है नवरात्रि उत्सव। तो दो तीन साल के बाद ये उत्सव मनाने के लिए कहीं ना कहीं परमिशन मिली, सरकार की तरफ से भी निर्बंध लगाए गए थे। तो ये मंडल का नाम है 5वीं गली की माँ नवचैतन्य नवरात्रि उत्सव मंडल। तो आइए 3 साल के बाद लोगों के जो भक्तगण हैं उनके मन में क्या सवाल है, क्या जवाब है और कैसा ये व्यू कर रही है इस बात को, आइए उनसे जानते हैं हम। तो अपने साथ है मंडल के अध्यक्ष जंगम भाई अपने साथ है। सर, अभी कोरोना काल में 3 साल के बाद, 3 साल तो कुछ सरकार की तरफ से भी निर्बंध लगाए गए थे, अभी 3 साल के बाद कहीं ना कहीं ये उत्सव मनाने के लिए अपने को निर्बंध हटाए गए, तो कैसा व्यू कर रहे हैं इस बात? बहुत अच्छा है कि देखिए कैसा है कि ईश्वर अल्लाह सब जगह पे है। आप तन मन से प्रार्थना करो, ज़रूरी नहीं है कि रास्ते पर आकर ही उसका मतलब उत्सव मनाया जाए। कोविड में भी सब लोग अपने अपने घर पे रह के भी बहुत अच्छी इबादत की, सब लोगों ने प्रार्थना की, अच्छे से पूजा पाठ किया सब लोगों ने। ठीक है, एक उत्सव की एक परंपरा है, महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, संतों की भूमि है। और ये उत्सव आज ठीक उतने ही जल्लों से सभी पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में नवरात्र का उत्सव है, शारदीय नवरात्र उत्सव सभी जन ये करते हैं। 3 नवरात्रि रहती है, गुप्त नवरात्रि रहती है, चैत्र रहती है और शारदीय नवरात्र उत्सव। तो इसी के लिए आज यहाँ पे हम लोग ने उत्सव आयोजित किया हुआ है। 3 साल के पहले और अभी जो तुम्हारे मंडल में सदस्य भी रहेंगे, भक्तगण रहेंगे, उनमें कैसा उत्साह दिख रहा है? नहीं, उत्साह तो रहता ही है ना, जल्लोष तो रहता ही है। कैसा है कि 1-2 साल 3 साल अगर नहीं होता है, एक गैप अगर हो जाता है, 1 साल भी अगर हम लोग कहाँ पे मिस करते कि कहीं पिकनिक भी नहीं जाते, तो एक रहती है, खुशी रहती है कि एक साल भर में एक 9 दिन का इंतज़ार रहता है। जैसे गणेशोत्सव के लिए 11 दिन के लिए पूरे साल भर में एक उत्साह रहता है कि कब आएंगे गणपति बप्पा, कब आएंगे माता जी की नवरात्र, कब आएंगी, कब हम लोग आरती करेंगे। क्या है कि जितने भी मंडल के कार्यकर्ता है, एक उनके लिए ये दिवाली है। मतलब आजकल वो दिवाली में भी इंटरेस्ट उतना नहीं रह गया उन लोग को, लेकिन ये उत्सव मनाने के लिए उन लोग में एक रहती है, एक इच्छा रहती है, उनकी एक उत्सुकता रहती है। तो उसी हिसाब से आज जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं सब एकदम ज़ोरों शोरों से, जल्लों से, रात में भी और दिन में भी 24 घंटा यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं मंडप में। अभी सबके मन में रहता है कि जो विसर्जन होता है वहाँ पे सबको लगता है कि नाचे गाए, तो इस बार कैसा व्यू कर रहे हैं इस बात को और भक्तगण को क्या रहेगा आपका? नहीं देखो, नाचना गाना ये तो अलग बात है, लेकिन क्या है कि एक पूजा पाठ का जो रीति रिवाज है उसी हिसाब से ये तो चलते ही रहता है कि सुबह यहाँ पे मंडप में, अगर इस मंडप की अगर बात करेंगे तो सुबह 9 बजे, 12 बजे, दोपहर को 3 बजे, 6 अभी 8 बजे पूजा पाठ हमेशा कंटिन्यू रहती है। 8 बजे के बाद में गरबा स्टार्ट होता है यहाँ पे। 10 गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 10, कल शायद से 1 तारीख है, 12 बजे तक परमिशन दिया है ये नए गवर्नमेंट ने। और 3 तारीख और 4 तारीख अष्टमी और नवमी को, मतलब आने वाले 3 दिनों तक 12 बजे तक परमिशन दिया है। तो लोग एंजॉय करेंगे गरबा खेलने के लिए, एक जो कल्चर है गरबे का वो एंजॉय करेंगे लोग। एक बात और पूछना है, जो आपने बैनर लगाए है ये मतलब लोगों को सुविधा मिल रही है क्या, यहाँ से वंचित है वो लोग, ये सुविधा से वंचित है? कैसा है कि अगर सुविधा थी तो हम लोग बैनर नहीं लगाते। सबसे पहली बात तो क्या है कि पिछले 20 साल से मीरा भाईंदर शहर में, तब से 2002 से एक भी सरकारी स्कूल 10वीं तक नहीं है यहाँ पे। एक भी गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए आज हमको 20-20 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपये, जितने भी आपके व्यूवर्स है, जितने भी मीरा भाईंदर के मैसेज जो भी देखता रहेगा, तो अपने अपने घर में जाकर देखें कि हम लोग सालाना कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अगर मतलब जब से मैंने ये पोस्टर्स यहाँ पे लगे तो हर कोई आके अपना बिल चेक करने लग जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि डबल टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप पैसा ले रहे हो तो पैसे का करते क्या हो? मीरा भाईंदर में स्कूल सिर्फ 7वीं तक है। आज 2 साल के आंदोलन के बाद नए जो कमिश्नर है यहाँ पे डोले साहब, उन्होंने 9वीं तक 5 स्कूल 9वीं तक किया है, लेकिन सिर्फ 9वीं तक। मतलब एक बोलते हैं कि एक आज दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम लोग आज भी 7वीं तक और 9वीं तक ही पढ़ रहे हैं। कैसे IAS ऑफिसर बनेंगे और कैसे IPS बनेंगे यहाँ पे, मतलब ये इस मीरा भाईंदर शहर से कैसे पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर जिनकी परिस्थिति नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते, तो स्कूल छोड़ देते हो। तो ये जो रेशियो है, आज हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ केरला का लिटरेसी अगर रेशियो देखते तो उनका है, महाराष्ट्र का नहीं है, यूपी का नहीं है, बिहार का नहीं है। स्कूल का क्लास आपको डेवलप करना है, उनका रेपो बढ़ाना है, आपको फैसिलिटीज़ देनी है। आज कम से कम अगर मीरा भाईंदर में देखेंगे, एजुकेशन टैक्स के माध्यम से 150 से 200 करोड़ रुपया सालाना जमा करते हैं लोग, तो जाता कहाँ है पैसा? एक भी नगर सेवक के पास जवाब नहीं है, एक भी MP उनके पास जवाब नहीं है, 2-2 MLA उनके पास जवाब नहीं है। खुद पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, लेकिन दूसरे बच्चे पढ़े नहीं,
क्योंकि पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे लोग तो मतलब अभी डायलॉग है मोदी जी का भी, पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। तो कहाँ पढ़ाई कहाँ पे है? इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे माध्यम के नवरात्र के माध्यम से माता जी को आह्वान किया है कि कम से कम इन लोगों को बुद्धि दे कि कम से कम मीरा भाईंदर में एक सरकारी स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आज 5-5 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है, फीस है अलग अलग से। CBSE बोर्ड के स्कूल बना सकते हैं हम लोग भी, लेकिन क्या है, शिक्षा का धंधा बना के रखा है। इसके लिए क्या है, धंधे से जब तक उतरेंगे नहीं ये लोग, पॉलिटिशियन लोग और जितने भी लोगों को भी कोसना चाहिए, उन लोग को आते हाथ जोड़ना नहीं है, कॉलर पकड़ो ना आप। क्या होता है, केस भी थोड़ी ना होता है उसमें कि भाई मेरा पैसा अगर मैं 2-2 टैक्स भर रहा हूँ तो एक स्कूल, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएगा? मीरा भाईंदर के जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट्स हैं वहाँ पे यहाँ के पॉलिटिशियंस के कॉलेज है, पॉलिटिशियंस के स्कूल से, पॉलिटिशियंस के CBSE बोर्ड्स के स्कूल से, इंटरनेशनल स्कूल खोलो, लेकिन अपने प्राइवेट के हिसाब से क्यों करते हैं ना? तो मीरा भाईंदर के जनता के लिए क्या दिया आपने? आपको एक आखिरी सवाल, जो अभी नई सरकार आई उसमें उम्मीद क्या है आपकी, जो सुविधा मिलेगी? और जो लोग अन्याय होने के बाद चुप बैठते हैं, जैसे कि आप आवाज़ उठाते हो तो आपको और सपोर्ट मिलेगा तो काम अच्छा रहेगा, तो वो नागरिकों को क्या कहना चाहोगे जो अन्याय होने के बावजूद भी चुप बैठते हैं? देखो, ये चुप बैठने का इनका जो मतलब बोल रहे हैं हम लोग कि आज़ाद हुआ देश, आज भी आज़ाद नहीं हुआ। मैं तो नहीं मानता हूँ कि अगर आज़ादी अगर होती तो आज मीरा भाईंदर जैसे आज ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटी है वहाँ पे आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, आज भी कई ज़िलों में हॉस्पिटल्स नहीं है। कोविड में सब लोगों ने देखा है कि हालत क्या हुई है। जो मुंबई छोड़कर UP गए, बिहार गए, MP गए, वहाँ पे भी देखा हालत कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे, बेड अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, दवाई अवेलेबल नहीं थी। तो इस माध्यम से हम लोग इतना ही चाहते हैं कि कम से कम वो जनता जागे, कि सवाल करे एटलीस्ट कि आज हम लोग टैक्स भरने के बावजूद भी, तो हम लोग तो डिमांड करते हैं कि टैक्सेस बंद कर दो। ये दोनों जो टैक्सेस ले रहे हैं, जो 25 सालों के, ये जो यहाँ पे टैक्स बिल लगा है 25 साल पुराना टैक्स बिल है, वहाँ पे 78 रुपीज़ है। लेकिन आज नए हिसाब से जो अगर आप देखेंगे, अगर बिल हर कोई अपना चेक करेगा, 1000 के ऊपर, 550 रुपये के ऊपर टैक्स बिल है, तो बेफिजूल हमारे टैक्स क्यों ले रहे हो ना आप? पहली बात तो बंद कर दो। आज अगर हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना है तो हम लोग गवर्नमेंट का टैक्स क्यों भरें? आज मीरा भाईंदर का बच्चा पुणे महानगर पालिका, नासिक महानगर पालिका, अहमदनगर महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, इनके स्कूल और कॉलेजेस में क्यों एडमिशन लेने जाता है? तो वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, तो यहाँ की फैसिलिटी क्यों नहीं अच्छी होती है? यहाँ के जितने भी बिल्डर्स है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, उनके कॉलेजेस है, उनके स्कूल है, वो अच्छे एकदम क्लास के हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के क्यों नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल पहली बात तो 7वीं तक है। पहली बात तो ये शर्म आना चाहिए सबको कि मीरा भाईंदर के आज कम से कम 13,500 लोग, मतलब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 7वीं के बाद क्या करेंगे? और हम लोग क्या बात करते हैं, IPS बनेंगे, मीरा भाईंदर का नाम रोशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डायलॉग्स देते रहते हैं। बस एजुकेशन दिन, शिक्षण दिवस आता है तभी डायलॉग्स देंगे कि पढ़ेगा इंडिया, बस मुलगी शिकली प्रगति झाली, इतना सिर्फ डायलॉग्स देंगे। डायलॉग बाजी छोड़कर कुछ सोचना चाहिए। आज खुद पढ़े लिखे हैं तो कुछ सोचो कि मीरा भाईंदर शहर का कोई बच्चा कल को IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इस शहर की सेवा करें। तो हम लोग ये मतलब अभी कैसा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, उत्सव तो उत्सव की जगह पे है, दर्शन करके एक सोशल मैसेज कुछ तो जाए, कुछ तो एक रिवॉल्यूशन, एजुकेशन रिवॉल्यूशन के हिसाब से कुछ तो सोचे, क्रांति लाए, आवाज़ उठाने की ताकत मिले। इसके लिए हम लोग ने माध्यम से ये सामाजिक उपक्रम लिया हाथ में। जैसे कि आपने देखा कि मीरा भाईंदर शहर इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये मंडल की तरफ से यहाँ पे जो जन जागृति किया है, तो ये मीरा भाईंदर में देखिए 7वीं क्लास तक ही ये स्कूल है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है, मीरा भाईंदर मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, और ये लॉ कॉलेज भी नहीं है, और साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज भी नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो मीरा भाईंदर में राजकीय दलाल प्राइवेट सब नेता लोग का ही जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। तो इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया, कोई दर्शन के लिए आए तो ये सब देखे और उनकी हिम्मत आए कि आवाज़ उठाने की, अन्याय होने के बाद आवाज़ उठाए। तो यही फ़ायदा जो राजकीय नेता मंडली लेता है, कोई आप सामान्य नागरिक नहीं बोलता है। इसके वजह से उनका रोजी रोटी आराम से चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई नेता को, खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो एक मैसेज है कि जो भक्तगण है, सरकार की तरफ से तो पाबंदी हटा दी गई, लेकिन उनका नियम भी है, नियमों का पालन करें। और ख़ास करके वाहतूक पुलिस है, उनको सपोर्ट करें। मैं विष्णुपुरी, प्रथम नैन्यूज़ चैनल, कैमरामैन रफीक खान के साथ, भाईंदर ईस्ट।